नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में अपने नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिख रखा है ये है आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। ये टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ऑटोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म वाला। तो वहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी थी, लेकिन अभी इसके रिजल्ट आगे आएंगे तो इसके लिए जो मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो देखिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए जी स्टार जो है वो आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, जी स्टार आपके पास ग्रुप है। देन एक मैपिंग आपको डिफाइन है सेम ग्रुप पर, एफ मैपिंग आपको डिफाइन है, एफ फ्रॉम जी टू जी। देन इस मैपिंग को हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस मैपिंग को हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट की ये जो मैपिंग है ये आपकी क्या होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। होमोमॉर्फिज्म फर्स्ट ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। सेकंड ये 1-1 की कंडीशन को होल्ड करता हो। और थर्ड जो है ये आपका ऑन टू बन जाए तो इस मैपिंग को हम कहेंगे कि ये मैपिंग हमारी ऑटोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है कि एफ सेम, क्योंकि यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो हम दो एलिमेंट्स यहाँ पर जी के उठाएंगे तो जी एक्स, तो एक्स स्टार वाई जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई के। ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है, जो कि मैंने आपको जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन करवाई थी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है। तो अगर कोई मैपिंग जी सेम ग्रुप पर, ठीक है, कोई मैपिंग अगर सेम ग्रुप पे ही है तो कोई मैपिंग जब जी टू जी अगर इस तरीके से कोई मैपिंग आपको डिफाइन हो, वो मैपिंग आपकी होमोमॉर्फिज्म हो, 1-1 हो, ऑन टू हो, देन उस मैपिंग को हम ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। अभी जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए मैं आपको यहीं पर करवा देती हूँ। मान लीजिए आपको जो है वो जेड प्लस, ठीक है, जेड प्लस जो है वो आपको एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, ठीक है, एडिटिव ग्रुप हमें दे रखा है इंटीजर्स का। देन हमें एक मैपिंग डिफाइन है जेड टू जेड, जेड टू जेड मैपिंग डिफाइन है। और ये किस तरीके से खुलेगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू में माइनस एक्स, ठीक है, इस तरीके से जो है ये वर्क करेगी। ये मैपिंग जो है वो इस तरीके से वर्क करेगी। देन हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो आपके पास एफ मैपिंग है वो ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं है, ठीक है, हमें ऑटोमॉर्फिज्म चेक करके बताना है। तो मैं जो है वो आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है कि जेड प्लस आपके पास एडिटिव ग्रुप है, मैपिंग आपको दे रखी है और फंक्शन आपको दे रखा है। ऑटोमॉर्फिज्म हमें प्रूफ करना है। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। हमें ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है तो हमें पहले क्या दिखाना होगा, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आप क्या करोगे, देखिए हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठाते हैं अपने फर्स्ट जो ग्रुप है उससे। यहाँ पर सेम ग्रुप है तो हम यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो जेड से लेते हैं। हमें कंडीशन क्या दिखानी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो हमें इक्वल दिखाना है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई के। क्लियर है, ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। इसमें से जो है वो हम एलएचएस साइड लेते हैं। एलएचएस साइड है कि एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई। अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये आपका किस तरीके से वर्क करेगा जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में वाई, अंदर माइनस लेके जाओगे तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जेड है और ये भी आपका जेड है, क्योंकि सेम ही ग्रुप पर जो है वो आपकी मैपिंग डिफाइन है। तो यहाँ से जो है वो मैं एक एलिमेंट ले रही हूँ एक्स, ये जब मैप करेगा तो आपका क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो जब आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पुट करोगे तो किसकी वैल्यू दे रहा है, माइनस एक्स। क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, माइनस एक्स आ रही है। मैंने यहाँ पर एक वाई एलिमेंट लिया, इसको जो मैप किया तो क्या बनेगा, एफ ऑफ वाई बनेगा। एफ ऑफ वाई यानी कि एक्स की जगह वाई पुट करोगे तो माइनस वाई बनेगा। यानी कि माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स, और माइनस वाई की वैल्यू जो है वो क्या है, एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस में माइनस वाई। माइनस एक्स किसकी वैल्यू, एफ एक्स की, माइनस वाई किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ वाई की। तो हमने यहाँ पर एलएचएस ये लेके चले थे और ये जो आरएचएस है ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारी जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म बना रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है 1-1। तो देखिए 1-1 करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम मैपिंग जो है वो इक्वल लेके चलते हैं। देन जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल दिखा देते हैं तो वो जो आपके पास मैपिंग होती है वो 1-1 बन जाती है। तो हम यहाँ पर मैप दो एलिमेंट्स की मैपिंग की एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू में एफ ऑफ वाई वन,
कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिए x1 और y1, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू में f ऑफ y1, मैंने यहाँ पर मैपिंग जो है वो इक्वल ले ली। तो देखिए f ऑफ x1 यहाँ पर पुट करो, जब हम यहाँ पर x1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर हम जब y1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस y1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x1 जो है वो y1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हम दो एलिमेंट्स की मैपिंग इक्वल लेके चले थे और वो एलिमेंट्स हमने इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब ये जो आपकी मैपिंग है ये आपकी 1 1 है। ऑन टू दिखाना है अब थर्ड कंडीशन। ऑन टू दिखाने के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास कोडोमेन होती है, जो फर्स्ट ग्रुप है ये क्या होता है, डोमेन होती है, ये यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स डोमेन के होते हैं और ये जो है वो आपके पास कोडोमेन होती है। तो हम कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स टाइप का एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, तो मैंने एक एलिमेंट कॉमन यानी कि जनरल मैंने यहाँ पर मान लिया माइनस एक्स, जो कि आपका जेड में बिलोंग कर रहा है। तो आपको कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाना होता है, देन हमें डोमेन में एक ऐसा एक्स फाइंड आउट करना होता है कि उस, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ऐसा एक्स फाइंड आउट कर लिया जिसकी इमेज जो है, जो हमने यहाँ पर y का एलिमेंट उठाया था उसके इक्वल आ जाए, तो वो जो है वो हमारा ऑन टू बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर माइनस एक्स जो है वो कोडोमेन से उठाया है, ये ठीक है, कहाँ से उठाया है, कोडोमेन से उठाया है। देन मुझे डोमेन में एक ऐसा एक्स फाइंड करना है जिसकी इमेज जो है वो आपके पास किसके पास चली जाए, माइनस एक्स के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस एक्स आपका कोडोमेन में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए एक एक्स जो है वो आपका डोमेन में एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो इमेज है, और वैसे भी आपको जो फंक्शन डिफाइन है इसी यहाँ से जो है वो आपका यहाँ पर सीधा ही ऑन टू आपको दिख रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की जो इमेज है, क्योंकि मैंने जेड इंटीजर्स का सेट है तो उसमें इसी टाइप का एक एलिमेंट ले लिया जो कि आपका x के किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस एक्स जो है वो z से उठाया, x जो है ये आपका डोमेन में एग्जिस्ट किया है जहां पर इसकी इमेज जो है वो माइनस एक्स आ रही है, यानी कि आपके पास जो कोडोमेन का जो एलिमेंट मैंने उठाया था उसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये आपका क्या बन रहा है, ऑन टू बन रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर चेक करते हो। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी होल्ड हो जाती है तो आपके पास जो मैपिंग गिवन होती है वो मैपिंग आपकी ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है, ठीक है। तो अभी जो है वो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम वहां पर करने नहीं बैठेंगे। यहाँ से अगर एग्जाम्पल आएंगे तो सीधे आपसे पूछे जाएंगे जो हमारी बुक्स में आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको यही सेम एग्जाम्पल अब आपको याद ही कर लेना है। ये अगर आपके पास इंटीजर्स का सेट है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, ये क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है। आपको एक मैपिंग डिफाइन है जेड टू जेड, ठीक है, ये आपको मैपिंग डिफाइन है। और आपका यह वर्क किस तरीके से करेगा, मैपिंग जो है वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इस टाइप से खुलेगा। तो ये जो आपके पास मैपिंग है ये आपकी ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। ये आपको अभी याद ही कर लेना है, क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखना है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको रटना है, आपको करके देखना है। आपकी जो बुक है बीएससी की जो बुक है उसमें जो है ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, सबके प्रूफ आप देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो एग्जाम्पल्स है वो आप अपने थोड़े दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो जो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास जी जो है एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, जी एक आपके पास अबेलियन ग्रुप है और एक मैपिंग डिफाइन है आपको जी से लेकर जी तक, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स इनवर्स, यानी कि एक्स की पावर -1 आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स -1, देन ये जो मैपिंग बनेगी वो भी आपकी क्या बनेगी, ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर जी आपके पास कोई अबेलियन ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, आपको कुछ भी डिफाइन हो, सेट ऑफ इंटीजर्स हो या कुछ भी हो जो अबेलियन बन रहा है, और आपके पास मैपिंग सेम ग्रुप यानी जी से जी जा रही है, और एफ एक्स जो है वो एक्स की पावर -1 इस तरीके से खुल रहा है, तो जो वो आपके पास मैपिंग होगी वो आपकी ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। आपको 100% याद रखना है। और इसका जो कन्वर्स है वो भी आपका होल्ड होता है कि अगर आपके पास कोई मैपिंग है इसी टाइप से जो कि ऑटोमॉर्फिज्म बन रही है, ठीक है, कि आपके पास एक मैपिंग डिफाइन है जी से जी और एफ एक्स जो है वो एक्स की पावर -1 है, वो अगर आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बन रही है तो 100% है कि वो ग्रुप जो होगा वो आपका अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। यानी कि ये जो है वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपके पास ये एग्जाम्पल है, तो ये जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर जो थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो क्या है कि आपके पास जो है जी एक ग्रुप दे रखा है, और जी ग्रुप जो है वो किस टाइप का है मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, जो कि आपके पास क्या है, ये ग्रुप है।
आपको मैपिंग डिफाइन होगी कहाँ से कहाँ तक, सेम आपका यही जो ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, तो आपके पास है पॉजिटिव रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो आपके पास ये मैपिंग डिफाइन है। और ये किस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। देन ये जो मैपिंग होगी ये आपकी क्या बनेगी, ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है और जी ग्रुप किस टाइप का है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, किस पर, पॉजिटिव रियल नंबर्स पर, देन आपके पास एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल है। देन आपके पास ये जो मैपिंग है, एफ मैपिंग जो है, ये आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके पास जो रिजल्ट है, यहां से जो है वो आपको एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो वो देखिए आपके पास क्या बनेगा। मान लीजिए आपके पास जी जो है वो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या है कि उसमें एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। तो अबेलियन ग्रुप है जी, आपके पास अबेलियन ग्रुप है और जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, एन है। यानी कि जी अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है। देन आपके पास एक एम पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, एम जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव, जेड प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये जो एम आपको गिवन है, ये एम जो है वो किस टाइप से आपको गिवन होगा बताऊंगी। ये एम जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इस एम एलिमेंट का एन के साथ जो जीसीडी है वो 1 है, यानी कि 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। तो आपके पास एक मैपिंग डिफाइन होगी, ये जी से जी तक आपके पास एक मैपिंग डिफाइन होगी। और जो मैपिंग है वो इस तरीके से कि एक्स की पावर एम, ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि x की पावर में आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस m एलिमेंट का और n एलिमेंट का जीसीडी आपके पास 1 होना चाहिए। तो ये जो मैपिंग आपके पास बनेगी ये 100% आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया जाए कि जी हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो हमें दे दिया जाए कि 5 है। ठीक है, ऑर्डर आपको दे दिया जाए कि 5 है। देन आपके पास एक मैपिंग आपको डिफाइन हो जी से जी, और ये भी साथ में दे रखा हो किस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स रेज द पावर 7। ठीक है, देन आपसे पूछ लिया जाए कि ये मैपिंग जो है वो आपके ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपको क्या चेक करना है, नॉर्मली आपको चेक करना है कि ये आपके पास n की वैल्यू है, इन दोनों का जीसीडी, तो 5 और 7 का जो जीसीडी है वो 1 ही आता है। तो ये जो मैपिंग होगी आपकी ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। ठीक है, जब ऑर्डर आपको दे रखा हो अबेलियन ग्रुप का, और अबेलियन ग्रुप आपको फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो ये जो है वो आपको सीधा ही रिजल्ट जो है वो याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, बाकी रिजल्ट ही पूछा जाएगा जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, 2 तरीके से ये जो है वो आपके पास पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको दे रखा है कि जी अबेलियन ग्रुप है, ऑर्डर उसका n है, और मैपिंग आपको डिफाइन है इस तरीके से, देन उनका जीसीडी 1 होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको जीसीडी 1 दे रखा हो तो आपको याद रखना है कि जो अगर आपके पास ऑर्डर जी, कि अगर आपके पास अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर n है और एक इंटीजर आपके पास, यानी कि एक मैपिंग आपको दे रखी है, उस मैपिंग का जीसीडी 1 आ रहा है, तो वो जो मैपिंग है वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, अगर आपके पास मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म है, जी अबेलियन ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर और जो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग दे रखी है उसमें जो इंटीजर पावर है m, उनका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा। तो दोनों चीज आपको इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में ये याद रखनी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इसकी डेफिनेशन से सीधा ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपकी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें जो मैपिंग है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैपिंग जो किस तरीके से डिफाइन होगी वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो लिख रखा है यहीं से बता देती हूँ कि जी आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, जी आपके पास ग्रुप है और इस जी ग्रुप का एक एलिमेंट हमने लिया ए बिलोंग्स टू जी। देन दी मैपिंग टी ए, यानी कि हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे टी ए जो कि जी से जी ही जा रही है। तो टी ए एक मैपिंग हमने डिफाइन की, जैसे हम यहाँ पर एफ मैपिंग डिफाइन करते थे जी से जी। ठीक है, एक मैपिंग हमें डिफाइन होती थी क्वेश्चन में, लेकिन इनर ऑटोमॉर्फिज्म में हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, जो कि हमने किससे नाम दिया है, टी ऑफ ए से, जो कि जी से जी जा रही है। ठीक है, डिफाइंड बाय, यानी कि हम डिफाइन करेंगे और ये किस तरीके से वर्क करेगी, यानी कि टी ए ऑफ एक्स जो है वो आपके पास जो काम करेगी वो ए इनवर्स एक्स ए, इस तरीके से जो है वो खुलेगी। ठीक है, टी ए एक्स जो है वो ए इनवर्स एक्स ए की तरीके से जो है वो खुलेगी। देन ये जो है वो आपके पास ये जो मैपिंग है ये अगर आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है, क्या बन जाए, ऑटोमॉर्फिज्म।
अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म बन जाए, ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ये ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी, तो आपके पास ये एफ मैपिंग जो है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जी आपके पास ग्रुप है ए, हमने इस जी ग्रुप का एक एलिमेंट लिया, देन द मैपिंग टी ए, जी से जी जा रही है मैपिंग, और इस तरीके से डिफाइन है कि टी ए एक्स जो है, टी ए ऑफ एक्स जो है वो आपके पास ए इनवर्स एक्स ए होगा, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एंड इट इज कॉल्ड एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यानी कि ये जो मैपिंग है ये अगर आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बन रहा है तो ये जो मैपिंग होगी इसको हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। क्लियर है? तो ये तो देखिए यहाँ पर जब आपके पास कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो तब है, लेकिन अगर आपके पास एडिटिव ग्रुप दे रखा हो तो आपके पास ये किस तरीके से खुलेगा? टी ए ऑफ एक्स जो है वो माइनस ए हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका क्या लेना है? इनवर्स ही तो लेना है, तो ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। एडिटिव ग्रुप है तो आपके बीच में जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स आपका जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और जो सेट ऑफ आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, यानी कि जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगे उनके सेट को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। क्लियर है? अब ये आपके पास जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं, उनके प्रूफ्स पर आपको नहीं जाना है, बस एग्जैक्ट आपको सीधे रिजल्ट याद रखने हैं, एग्जाम में रिजल्ट ही पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म कोरोस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो किसी ग्रुप के हर एक एलिमेंट्स के कोरोस्पॉन्डिंग जो है वो ट्रिवियल बनेगा। ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट बनेगा, अगर वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसके कोरोस्पॉन्डिंग? एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ट्रिवियल, वो क्या बनेगा? ट्रिवियल बनेगा। ट्रिवियल मैंने आपको बताया था ट्रिवियल किसके इक्वल होता है? जो मैपिंग होती है, यहाँ पर मैपिंग क्या है? टी ए ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? ट्रिवियल हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि टी ए ऑफ एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो जो आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है जो कोरोस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ट्रिवियल, वो क्या होता है? ट्रिवियल होता है। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेकंड रिजल्ट क्या है? लेट जी बी अ ग्रुप एंड एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। जी आपको ग्रुप दे रखा है और एफ मैपिंग आपको ऑटोमॉर्फिज्म दे रखी है। इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर आपके पास उस जी ग्रुप का एक एलिमेंट है ए, सच दैट उसका ऑर्डर हमें फाइनाइट दे रखा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, देन ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो आपका इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, जी आपके पास क्या है? ग्रुप है। इस जी में एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो आपके पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू है। साथ में दे रखा है कि एफ जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, एफ जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कराया था उसमें मैंने आपको बताई थी इसकी जो नोटेशन होती है वो इस तरीके से होती है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो जो ऑटोमॉर्फिज्म है इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे? एफ ऑफ ए टाइप के आएंगे, क्योंकि इसमें इमेजेस ही तो आती हैं। होमोमॉर्फिज्म हो गया या वन हो गया, ऑन टू होता है। जब आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बनता है तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एफ ऑफ ए टाइप के होंगे। तो इसका जो ऑर्डर होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए। ये कह रहा है कि जी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर और ऑटोमॉर्फिज्म के एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो आपका इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कि ऑटोमॉर्फिज्म में जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का ऑर्डर और जो जी ग्रुप है उस एलिमेंट जी ग्रुप जो है उसके एलिमेंट का ऑर्डर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो अभी देखिए यहाँ पर जो आपके पास थर्ड नंबर का जो रिजल्ट है वो क्या है कि इफ एफ इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, कि अगर आपके पास एफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म है देन ऑफ एफ ऑफ ए जो है वो आपके पास इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के। अभी जो हमने पीछे रिजल्ट्स किया वो सेम रिजल्ट ही है, उसमें हमें सिर्फ दे रखा था कि जी आपके पास एक ग्रुप है और उसके एलिमेंट का ऑर्डर हमें दे रखा है और साथ में हमें ऑटोमॉर्फिज्म दे रखा है। अभी जो है वो हमें दे रखा है कि एफ जो है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। जब आपके पास एफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है तो आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो अपने आप में एक ऑटोमॉर्फिज्म बन रहा है, तो सेम रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पर कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि उस ऑटोमॉर्फिज्म का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर और ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि जो प्रीवियस मैंने आपको रिजल्ट कराया उसी से रिलेट करके आपको ये याद करना है और है भी ये रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दैट ग्रुप, यानी कि हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है वो आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ कह रहा है कि इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ
ग्रुप जी, कि H आपका सब ग्रुप है ग्रुप जी का एंड F इज अ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अभी देखिए यहाँ पर जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो आपको रिजल्ट्स बना के दे रखे हैं। क्या कह रहा है कि H जो है वो सब ग्रुप है ग्रुप जी का। सब ग्रुप कब होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है उसका कोई सबसेट है H, ठीक है, H से ही हम डिनोट करते हैं सब ग्रुप को। देन वो जो H सबसेट है जी ग्रुप का, वो H उसी बाइनरी ऑपरेशन पर अगर खुद एक ग्रुप बन जाता है तो वो सब ग्रुप कहलाता है जी ग्रुप का। तो इसमें H सब ग्रुप है जी का, F ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म कब बनता है, जब वो होमोमॉर्फिज्म बन जाए, मैपिंग 1-1 और ऑन-टू बन जाए तो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है। H आपका सब ग्रुप है जी का, F ऑटोमॉर्फिज्म दे रखी है। देन F ऑफ H हमने एक सेट डिफाइन किया है और इस F ऑफ H में एलिमेंट्स आ रहे हैं F ऑफ स्मॉल h, और जो स्मॉल h है वो कैपिटल H से उठाए जा रहे हैं, जो कि आपका सब ग्रुप है जी ग्रुप का। देन ये जो F ऑफ H सेट बन रहा है ये आपका सब ग्रुप बनेगा जी का। ठीक है, बस आपको इसी तरीके से ये याद करने, H सब ग्रुप है, कनेक्ट कर करके चीजें याद करनी है कि H सब ग्रुप है और F मैपिंग जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। देन हमने एक सेट यहाँ पर डिफाइन किया F ऑफ H, और F ऑफ H में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं F ऑफ स्मॉल h टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और स्मॉल h जो है वो आपका कैपिटल H से उठाया जा रहा है, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो है सब ग्रुप के वो यहाँ पर वेरी कर रहे हैं, तो एक सेट बन जाएगा। देन ये जो सेट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा जी का। क्लियर है। देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, लेट F बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। F मैपिंग जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है जी ग्रुप पर, एंड N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप कब बनता है, जब आपके पास लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स जो है वो इक्वल आ जाते हैं तो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। देन F ऑफ N, जो आपके पास F ऑफ N जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। F आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म है, N नॉर्मल सब ग्रुप है, देन F ऑफ N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि द सेट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, कि जो सेट होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। ठीक है, कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का, जो कि आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप होगा, जो सेट बनेगा, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के। ठीक है, उसके बाद देखिए 8th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अगर आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से जो है वो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म बन रहा है, देन वो जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो आपका अबेलियन होगा। ठीक है, तो द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। एक चीज आपको यहाँ पर नोट करनी कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा और ऑप्शन में जो है वो अबेलियन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन डाल रखा हो, तो आपको पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो साइक्लिक से रिलेटेड अगर आपको दे रखा हो तो आपको जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो अबेलियन लगा देना, अगर ऑप्शन में अबेलियन टाइप का कुछ दे रखा हो तो। अगर कुछ अनदर पूछ रखा हो तब वहां पर तो एग्जाम होगा नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास अबेलियन दे रखा हो तो आपको पता है जो साइक्लिक से रिलेटेड अगर कुछ भी रिजल्ट आए तो वो अबेलियन उसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 9th नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से जो है वो आपसे सीधे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो थ्योरेटिकल है ये भी याद रखनी है, और इससे किस टाइप से क्वेश्चन निकलता है वो भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास थ्योरम्स जो गिवन है वो देखिए क्या है कि जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अगर आपके पास कोई जी ग्रुप है जो कि साइक्लिक है, और साइक्लिक होने के साथ साथ हमें ऑर्डर दे रखा है n और फाइनाइट है, तो जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी कि आप जो है वो किसी ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म का जो ऑर्डर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वो किस तरीके से फाइंड आउट आप कर सकते हो वो आपका फाई n होता है। अब आपके दिमाग में फाई एन सुनते ही आ जाना चाहिए कि फाई एन क्या है। फाई एन हमारा आइलर फाई फंक्शन है। आइलर फाई फंक्शन हम कब यूज करते थे, जब हम जनरेटर्स निकालते थे। ठीक है, जब हम जनरेटर्स निकालते थे किसी साइक्लिक ग्रुप के, तब हम किसको यूज करते थे, आइलर फाई फंक्शन को यूज करते थे। तो आपको ये चीज नोट कर लेनी है कि जनरेटर्स निकालते हैं तो आइलर फाई फंक्शन यूज होता है, और अगर हमें ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी निकालना हो तब भी हम आइलर फाई फंक्शन का ही यूज करेंगे। क्लियर है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि जी आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो आपको दे दिया जाए कि 18 है। ठीक है, आपको ऑर्डर दे दिया जाए कि कितना है, 18 है। देन पूछ लिया जाए कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर बताओ।
ठीक है, ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन। तो आप किस तरीके से करोगे, वही सेम आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बनाओगे 18 के। तो 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 18 के प्राइम फैक्टर क्या आए, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। देन आप क्या करोगे, आपको 18 एज इट इज लिखना है। यहाँ पर बेस क्या है, प्राइम नंबर का 2 है, तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखना है और में आपको एक कम करके लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास प्राइम नंबर है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर में आपको एक कम करके लिखना है, तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 6 तिये 18, 3 दूनी 6 यानी कि 6। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 6 होगा। तो ये चीज जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का अगर ऑर्डर निकालना तो आपको आइलर 5 फंक्शन ही यूज करना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर जो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ अ ग्रुप की। तो अभी आपको समझना है कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर डेफिनेशन कर रहे हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप की। ठीक है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन करें। चलो मैं आपको सीधा यहाँ पर बता देती हूँ, अच्छे से समझा दूंगी। यहीं पे क्या है कि जी बी अ ग्रुप, अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कोम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। यानी कि अगर आपके पास जी ग्रुप है, जी जो है ये क्या है आपके पास जी ग्रुप है, देन आपके पास जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होगा वो उस सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि जी ग्रुप के एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो कम्यूट करे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास जी ग्रुप है, इसमें ए बी सी और डी, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। अब हमारे पास जो सेंटर ऑफ द ग्रुप जी बनेगा, और इसको हम नोटेशन में आपको बता देती हूँ, जेड ऑफ जी से नोटेशन हम इसको देते हैं। तो जेड ऑफ जी से हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी को जो है वो डिनोट करते हैं। तो जेड ऑफ जी अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ अ ग्रुप है। तो जेड ऑफ जी से हम किसको डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप को डिनोट करते हैं। तो इस जेड ऑफ जी में आपके पास एलिमेंट कौन से आएंगे, जो आपके हर एक एलिमेंट जी के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट हो जाए, वो एलिमेंट्स आएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी उठाया, यानी कि ए एलिमेंट मैंने यहाँ पर जी का उठा लिया। देन ये ए जो है वो आपके जी के अनदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ क्या करना चाहिए, कॉम्यूट करना चाहिए। यानी कि ए का बी के साथ बी ए आना चाहिए। कॉम्यूट का मतलब होता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आ जाए, यानी कि जब हम एबेलियन में जब प्रूफ करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही। उसके बाद जो है वो ए जो है वो आपका सी के साथ कॉम्यूट होना चाहिए, ए जो है वो आपका डी के साथ कॉम्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो जब ए आप जो ए एलिमेंट हमने उठाया और ए जो है वो जी के अनदर एलिमेंट के साथ सबके साथ जो है वो कॉम्यूट हो जाए, तो ए जो है वो आपका सेंटर ऑफ जी में आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर मान लीजिए बी उठा लिया, और बी जो है वो बी ए के साथ आपका कॉम्यूट हो रहा है, बी जो है वो सी के साथ कॉम्यूट हो रहा है, और मान लीजिए बी जो है वो डी के साथ कॉम्यूट नहीं हो रहा है, तो ये जो बी है वो आपका इसके अंदर नहीं आएगा। जो एलिमेंट मान लीजिए सी उठाया, सी अगर इन तीनों एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट हो रहा है तो सी आएगा। डी मान लीजिए इन में से किसी एक के साथ जो है वो कॉम्यूट नहीं हो रहा है, तो डी आपका इस सेट में नहीं आएगा। तो आपके पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप की क्या डेफिनेशन हो जाती है कि जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है, देन हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी को नोटेशन हम देंगे जेड ऑफ जी से। देन ये जेड ऑफ जी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो जी एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ जो है वो कॉम्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो सारे जो एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जेड ऑफ जी कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है, the set of all those elements of G which commute with every element of the group is called center of G and is denoted by Z of G. Thus symbolically आप इस तरीके से इसको लिखोगे, Z of G जो है वो आपका किस तरीके से है कि set of all Z, Z जो है स्मॉल z है belongs to G such that zx is equals to में xz, ये स्मॉल z ही है, फॉर ऑल x जो है वो आपका G के अंदर बिलोंग करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर ये सेंटर ऑफ द ग्रुप की डेफिनेशन करनी है। अब सेंटर ऑफ ग्रुप जो है इससे रिलेटेड आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं। आप प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, थ्योरम्स बोल लीजिए, तो वो देखिए क्या है। तो द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो सेंटर ऑफ ग्रुप जी होता है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। सेंटर ऑफ ग्रुप जी यानी कि ये आपके पास जो सेट बना ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी ग्रुप का। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड है कि द सेट
इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाय जेड ऑफ जी। अब देखिए ये जो जी बाय जेड ऑफ जी, ये जी आपका ग्रुप है, जेड ऑफ जी जो है ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अपॉन में क्या आता है, नॉर्मल सब ग्रुप ही आता है। तो जी बाय जेड ऑफ जी जो है ये आपके पास कोशेंट ग्रुप बन गया। तो जो आपके पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है वो आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक की आपके पास ये नोटेशन होती है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट ग्रुप ऑफ जी बाय जेड ऑफ जी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जेड ऑफ जी अगर आपके पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी है, जेड ऑफ जी क्या है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी, और जी बाय जेड क्या है, साइक्लिक है, जी बाई जेड क्या साइक्लिक है, देन जी जो है वो अबेलियन होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर साइक्लिक अगर आपको कहीं पर भी कोई दे रखा हो तो रिजल्ट अगर आपके पास ऑप्शन में अबेलियन टाइप में है तो आप वहां पर अबेलियन ही आंसर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ है कि जी बी एंड नॉन अबेलियन ग्रुप। ये जो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जी कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप की यहाँ पर बात कही गई है, देन उस जी नॉन अबेलियन ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आपके पास किसी प्राइम नंबर के क्यूब में बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसका कोई भी ऑर्डर आपको दे रखा और वो प्राइम नंबर के क्यूब में बन रहा है, देन आपके पास जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमने निकालना है उसका जो ऑर्डर होगा वो प्राइम नंबर ही होगा। वो पी जो है वो क्या होगा, वो पी आपका सेंटर ऑफ अ ग्रुप का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास एक जी ग्रुप है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास यहाँ पर बन रहा है 343, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास क्या है 343 है, और जी जो है वो आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप है, क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो देखिए 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3, इसका मतलब जी आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जी को मैंने किसी प्राइम नंबर के क्यूब पावर में लिख दिया है, तो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो होगा वो हमारा 7 होगा, ठीक है। ये P की वैल्यू, P जो प्राइम है, ये हमने यही बताया कि वो P जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी होगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर 7 जो कि प्राइम नंबर है इसकी क्यूब में हमने किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के ऑर्डर को लिख दिया, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ द ग्रुप जी होगा वो आपका 7 होगा। तो ये जो है वो आपको याद रखना है और ये आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके ना है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सीधा ही क्वेश्चन बन के आ सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 5th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्या गिवन है, तो देखिए 5th नंबर की प्रॉपर्टी है कि जेड ऑफ जी इज द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी, कि जेड ऑफ जी जो है वो आपके पास सेंटर है ग्रुप जी का, एंड ए जो है वो उस सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, देन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, देन आपके पास कोई साइक्लिक सब ग्रुप है जी का, इस जी ग्रुप का साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, जो कि किससे जनरेट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। आपके पास सेंटर ऑफ ग्रुप जी आपको डिफाइन है, उस सेंटर ऑफ ग्रुप जी से हमने एक ए एलिमेंट उठाया है, ठीक है, ए एलिमेंट जो वो कहां से उठाया है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी से हमने उठाया है। देन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, जो आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसका जो सब ग्रुप है वो किससे जनरेट हो रहा है, जो हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रुप जी से जो एलिमेंट उठाया उससे जनरेट हो रहा है, तो वो जो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जो बनेगा वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। तो ये जो है वो आपके पास 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि आपके सेंटर ऑफ अ ग्रुप से रिलेटेड थी। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या टॉपिक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है एज इट इज आपको याद रखनी है। तो देखिए क्या है कि अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है और एच उस ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो जी आपके पास ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, देन इस एच सब ग्रुप को हम कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप बोलेंगे जी का, इफ अगर हम टी ऑफ एच सबसेट बना दे उस एच सब ग्रुप का। टी कहां से उठाया जा रहा है, टी आपका ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से उठाया जा रहा है, ठीक है। आपके पास जी ग्रुप है, जी ग्रुप पर आप एक ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ पर डिफाइन करोगे, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से हमने एक टी उठाया और टी ऑफ एच से, टी ऑफ एच जो है वो हमने सबसेट दिखा दिया एच का, देन ये जो आपका एच सब ग्रुप है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप आपका बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर जो मैंने आपको डेफिनेशन लिख रही है आपको एज इट इज जो है वो याद कर लेनी है। जी आपका ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, देन इस एच सब ग्रुप को हम कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बोलेंगे,
जी का, अगर आपके पास टी ऑफ एच जो है वो उस एच सब ग्रुप का ही क्या बन जाए, सबसेट बन जाए, देन टी जो है वो कहाँ से आ रहा है, और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप्स की डेफिनेशन याद करनी है। और नोट में जो है वो याद रखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप जी का, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि आपकी जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप मैंने आपको कराया उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी जो आपको यहाँ पर डेफिनेशन करनी है वो डेफिनेशन करनी है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको यहाँ पर समझना है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है और उस जी ग्रुप का हमने एक एलिमेंट उठा लिया ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी के उन सारे एलिमेंट्स का सेट विच कोम्यूट विद ए, जो कि ए के साथ कोम्यूट करें, इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इन जी। उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजर कहेंगे एलिमेंट ए इन जी में, और इसको हम एन ऑफ ए से डिनोट करेंगे। इसमें वो सारे एक्स आएंगे जो कि आपका जी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए एक्स जो है वो एक्स ए के इक्वल आए। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जी आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, जी आपके पास ग्रुप है, मैंने एक ए एलिमेंट उठा लिया जी से। मान लीजिए जी में आपके पास बहुत से एलिमेंट्स हैं, उसमें से जो सबका जो हमने जनरल नाम दिया वो ए दे दिया। तो अब हम आते हैं, ए जो है वो इस जी ग्रुप का एक एलिमेंट है। ठीक है, देन हमारे पास जो नॉर्मलाइजर ऑफ सेट ए जो बनेगा, ये जो हमने ए एलिमेंट यहां से लिया है, इस ए एलिमेंट के साथ जो जो यहाँ पर आपके कोम्यूट करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बी सी डी ई इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, देन इस हमने एक स्पेशल एलिमेंट ए को उठाया है, देन इसमें हमने एक अनदर एलिमेंट लिया बी। अगर इस ए एलिमेंट के साथ बी कोम्यूट कर रहा है तो बी जो है वो आपका नॉर्मलाइजर ऑफ सेट ए के अंदर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर डी एलिमेंट उठा लिया और डी इस फिक्स्ड एलिमेंट ए के साथ अगर आपका कोम्यूट कर रहा है तो डी जो है वो आपका नॉर्मलाइजर सेट में आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी जो है वो आपको समझना है कि नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी के अंदर क्या आपका डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था पहले सेंटर में मैंने आपको क्या बताया था कि जेट ऑफ जी जो होता है उसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि जी में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ जो है कॉम्यूट करें। ठीक है, कि सेंटर ऑफ जेड ऑफ जी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करें, कॉम्यूट करें, और हम इसी से जो है वो एलिमेंट उठाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ए एलिमेंट उठाया था, तो ए जो है ए उठाया, तो ए जो है वो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के साथ कॉम्यूट करना चाहिए, तो जो ए है वो आपका सेंटर ऑफ द ग्रुप जी में आ जाएगा। बी हमने उठाया तो बी जो है वो बाकी सबके साथ कॉम्यूट करना चाहिए, देन बी आ जाएगा। इसी तरीके से जो है जो एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा वो आपका सेंटर ऑफ द ग्रुप जी के अंदर आ जाएगा। नॉर्मलाइजर ऑफ ए में मैंने आपको क्या बताया कि जी जो है वो आपके पास एक ग्रुप है, जी से हमने एक एलिमेंट उठाया, एक फिक्स्ड एलिमेंट हमने यहाँ पर उठाया है, ए बिलोंग्स टू जी, देन जो जो एलिमेंट्स इस ए के साथ, ठीक है, जो जो एलिमेंट जी ग्रुप का जो जो एलिमेंट इस ए एलिमेंट के साथ आपका कॉम्यूट करेगा वो सारे एलिमेंट्स आपके नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो एलिमेंट हम लेंगे वो एलिमेंट सबके साथ जो है वो कॉम्यूट करना चाहिए, बाकी सबके साथ, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट हम उठाएंगे बस उसी एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करना चाहिए, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो नॉर्मलाइजर ऑफ सेट ए के अंदर एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों में बिग डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज है आपकी नॉर्मलाइजर ऑफ सेट ए के अंदर, तो देखिए वो क्या है, द नॉर्मलाइजर ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, कि जो नॉर्मलाइजर है आपका वो सब ग्रुप होता है जी का। जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ द ग्रुप करवाया था, तो जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है जेड ऑफ जी जो होता है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, और जो नॉर्मलाइजर होता है वो आपका सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, जेड ऑफ जी जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रुप जी है, देन आपके पास ए जो है वो सेंटर ऑफ ग्रुप जी का एक एलिमेंट हमने उठाया, इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, यानी कि जो नॉर्मलाइजर का जो सेट बनेगा वो आपका ऑल ओवर जो सेट आपका होगा यहाँ पर जी उसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर आपके पास जी जेड ऑफ जी जो है वो सेंटर दे रखा है आपको ग्रुप जी का, देन ए अगर हम उस सेंटर ऑफ द ग्रुप जी से उठा लेते हैं तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो आपका
जो आपका जी सेट होगा उसके इक्वल आएगा। और अगर नॉर्मलाइजर सेट ऑफ ए आपका जी के इक्वल आ रहा है तो जो वो ए एलिमेंट होगा वो आपका किसका होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको दोनों याद रखनी है। अभी जो नीचे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये आपका इसी से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपके पास नॉर्मलाइजर का जो सेट है वो अगर आपका ऑल ओवर जी सेट के इक्वल आ जाता है तो इन दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो इसका मतलब उनका ऑर्डर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अभी देखिए यहाँ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, आपके पास डेफिनेशन है वो है डेराइव्ड ग्रुप और कम्यूटेटर सब ग्रुप की। तो डेराइव्ड ग्रुप और कम्यूटेटर सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है ये क्या कहना चाह रही है, देखिए मान लीजिए ये आपके पास जी ग्रुप है और इस जी ग्रुप में ये आपके पास कम्यूटेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कम्यूटेटर्स हैं, ये जो सेट है ये आपका किसका सेट है, ये कम्यूटेटर्स का सेट है, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इन कम्यूटेटर से अगर आप जनरेट कर देते हो, यानी कि ये जो आपका जी ये जो है वो मैंने एच सब ग्रुप यहाँ पर मान लीजिए, और इस एच सब ग्रुप में आपके पास जो कम्यूटेटर्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि कम्यूटेटर के एलिमेंट्स से जो है वो जी का सब ग्रुप यहाँ पर जनरेट हो रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि जो जी का जो एच सब ग्रुप है उसके अंदर कम्यूटेटर्स ही आ रहे हैं सारे। तो वो जो आपका ग्रुप होगा वो डेराइव्ड ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डेराइव्ड ग्रुप ऑफ जी कहलाएगा। और डेराइव्ड ग्रुप ऑफ जी को हम डेल्टा ऑफ जी से भी डिनोट कर देते हैं, जी डैश से भी आप डिनोट कर सकते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप को, या डेराइव्ड ग्रुप आप बोल सकते हो, या फिर डेल्टा ऑफ जी से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको थ्योरम्स दे रखी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, सीधा ही यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो है वो दी जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्या कह रहा है कि इफ जी डैश इज ए कम्यूटेटर सब ग्रुप, अगर जी डैश आपको कहीं पर भी दिख जाए और आपको अगर ना डिफाइन कर रखा हो कि ये आपका कम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो आपको समझ जाना है कि जी डैश जो है वो आपका कम्यूटेटर सब ग्रुप है, किसका, जी ग्रुप का। देन आपके पास यहाँ पर 3 कंडीशन होल्ड होगी, क्या कि जी डैश जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर जी डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप है तो जी डैश जो है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। और जी आपका ग्रुप है, जी डैश जो नॉर्मल सब ग्रुप है तो कोशेंट ग्रुप बन जाएगा। देन ये कोशेंट ग्रुप जो है वो आपका क्या बनेगा, अबेलियन बनेगा। और जो जी डैश होता है ना वो आपका स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, सब ग्रुप होते हैं जैसे जी के बहुत सारे सब ग्रुप बनते हैं, लेकिन जो कम्यूटेटर सब ग्रुप बनता है उससे क्योंकि आपका सब ग्रुप जनरेट होता है जो अभी हमने डेराइव्ड ग्रुप में की, तो वो सबसे छोटा सब ग्रुप होता है। जो आपका कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है वो आपका जी सेट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है। और जी बाई जी डैश इज अबेलियन, वही सेम कंडीशन है। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है जब जी डैश आपको कम्यूटेटर सब ग्रुप दे रखा हो तब। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्या है कि अगर जी डैश आपके पास कम्यूटेटर सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, देन जी इज अबेलियन, और जी जो है वो आपका अबेलियन होगा इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर दे रखा है कम्यूटेटर को जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जी डैश अगर आपके पास कम्यूटेटर सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो जी अगर अबेलियन है तो जी डैश में यानी कि कम्यूटेटर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। और अगर जी डैश में अगर सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है इसका मतलब जी आपका अबेलियन है, यानी कि ये आपका इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको याद रखना है। क्लियर है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू वीडियोस आएगी। और अभी तक जो हमने यहाँ पर डेफिनेशंस की है, हमने होमोमॉर्फिज्म किया कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, हमने क्या मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, एपीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर हमने क्या आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर उसके बाद जो है वो हमने आइसोमॉर्फिज्म एंडोमॉर्फिज्म हमने पढ़ा, फिर हमने ऑटोमॉर्फिज्म अगेन पढ़ा, और ऑटोमॉर्फिज्म के बाद हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ा जेड ऑफ जी, और सेंटर ऑफ इसके साथ नॉर्मलाइजर ऑफ ए पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप्स पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने कम्यूटेटर पढ़ा, डेराइव्ड ग्रुप पढ़ा, या फिर आप कम्यूटेटर सब ग्रुप्स बोल सकते हैं। और इनकी जो है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़े, ऑटोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने पढ़ा। तो आज की जो वीडियो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है इस वीडियो का। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।